Hello friends, welcome to the ethical hacking course for beginners by HackStark. ओके, तो देखते हैं kali linux को किस तरह इंस्टॉल करना है। सबसे पहले google.com विजिट कर लेना है। यहाँ पर आप लिखेंगे kali linux डाउनलोड लिख के तो इसकी वेबसाइट आ जाएगी ऑफिशियल kali linux की kali.org। इसको विजिट कर लें। तो यहाँ पर ये हुआ है डाउनलोड kali images। नीचे ये देखें kali linux 64-bit इंस्टॉलर इमेज, मैं इसी को डाउनलोड करूँगा। यहाँ पे जस्ट क्लिक करना है तो डाउनलोड स्टार्ट हो जाएगा। उसके आगे वाला जो है टोरेंट का टैब है, ये देखें ये डाउनलोड यहाँ स्टार्ट हो चुका है। ये 4 GB की ISO इमेज है। तो अगर आप टोरेंट से डाउनलोड करना चाहते हैं तो टोरेंट पे क्लिक करेंगे। इसके पहले इसके लिए आपके पास कुछ सॉफ्टवेयर होना चाहिए। जैसे मैं यहाँ पर लिखता हूँ टोरेंट्स डाउनलोडर, तो ये आ जाएगा आपके पास। टोरेंट और यू टोरेंट वगैरह एक्सेट्रा वेबसाइट्स आ जाएंगी, इसमें सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये टोरेंट फाइल इसमें खुद इंपोर्ट हो जाएगी। ओपन करेंगे तो टोरेंट से आप डाउनलोड कर सकते हैं। मैंने पहले से डाउनलोड की हुई है। तो VMWare को ओपन करते हैं तो ये आपके पास ऐसा आएगा। आपने फिर यूज एज नॉन कमर्शियल पे क्लिक करके इसे पहले वाले पे टिक रहने और कंटिन्यू आपके पास तो आई विल इंस्टॉल ऑपरेटिंग सिस्टम लेटर और फिर लिनक्स पे उबंटू हम सेलेक्ट कर लेंगे 64। आपको नेम दे दें अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को, जैसे मैं kali linux दे रहा हूँ। फिर आप वो जगह सेलेक्ट करें जहाँ पे अपने इसे स्टोर करना है। तो मैं फिलहाल इसे डेस्कटॉप पे कर रहा हूँ। इसके बाद नेक्स्ट कर देना है। फिर अपने कम से कम से 40 से 50 GB तो दें ताकि हम बाद में सॉफ्टवेयर वगैरह को इंस्टॉल कर सकें। तो फिनिश कर लें। इसके बाद सेटिंग पे जाएँ इसकी। यहाँ पे आप इसकी थोड़ी रैम इंक्रीज कर दें। आपकी जो भी जितनी मेन मेमोरी उससे हाफ रैम इसे दे दें। फिर यहाँ से आप ISO को सेलेक्ट करें, ब्राउज पे जाएं और जो भी आपकी इमेज जहाँ पे भी पड़ी है, मेरे पास ये पड़ी हुई, मैं इसे सेलेक्ट कर लेता हूँ। और यहाँ पर आपको ब्रिज में जाना है, नेट को नहीं सेलेक्ट करना, ब्रिज अडेप्टर यहाँ पे कॉन्फ़िगर वाला है, टिक करना है। तो फिर आपने यहाँ पर जिसमें वाईफाई शो हो रहा हो आपको उसको चेक कर देना। अगर आप इथरनेट से इंटरनेट कनेक्ट करें तो जिसमें आपको इथरनेट का अडेप्टर है उसे आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा, बाकी सबको अनटिक कर दें। मैं वाईफाई भी यूज कर रहा हूँ, वाईफाई वाले दोनों सिलेक्ट कर लिए। USB में जाके शो USB प्रिंटर को मैं यहाँ से रिमूव कर रहा हूँ, प्रिंटर की जरूरत नहीं है, ओके कर दें। ये सेटिंग्स करनी है, चाहे प्रोसेसर वगैरह भी इसके बढ़ा सकते हैं, लेकिन फिर आपका सिस्टम थोड़ा लैग करने लग जाएगा। तो जस्ट उसे रन करना है। सबसे पहले ऑप्शन ही आ रहा होगा ग्राफिकल इंस्टॉल, ये ऑटोमेटिक बूट हो जाएगा। तो ग्राफिकल इंस्टॉल जो पहला ऑप्शन उस पर इंटर कर देना, थोड़ा सा टाइम देगा। और ये आपके पास लैंग्वेज वाला आ रहा है, इंग्लिश कंटिन्यू। ये कंट्री का आप चाहें तो अपनी कंट्री सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं बाय डिफ़ॉल्ट ही जा रहा हूँ यूनाइटेड स्टेट के साथ ही। अमेरिकन इंग्लिश लैंग्वेज का है ये आपके पास पॉपअप आए तो इसे रिमाइंड मी लेटर कर दें आप। अमेरिकन इंग्लिश कंटिन्यू।
थोड़ा सा टाइम लेगा ये। आपसे होस्ट नेम पूछेगा तो होस्ट नेम अगर मधुबी का दे देना है, लेकिन आपको ये याद रहना चाहिए काली और होस्ट नेम डोमेन नेम दोनों काली दे दी है, और फुल नेम ऑफ द न्यू यूजर जो यूज़र क्रिएट करना है उसका नेम आपको याद रहना चाहिए, मैं काली ही दे रहा हूँ। उसके बाद आपको पासवर्ड वाला सेक्शन आएगा, तो पासवर्ड भी आप दे दें अपनी मर्जी पर, लेकिन उस पासवर्ड को याद रखना है। और फिर ये टाइम जोन का पूछ रहा है, तो बाय डिफॉल्ट ही जाने में से तो ये फर्स्ट वाला ऑप्शन इसी को सिलेक्ट करना, दोबारा से फिर कंटिन्यू करना, फिर नीचे ये वाला आएगा ऑल फाइल्स इन वन पार्टीशन, डिफॉल्ट ही ऐसे भी यानी रिकमेंडेड भी है, पे एंड पे फिनिश कर दें, फिर यहाँ पे राइट चेंजेस को यस कर दें और कंटिन्यू पे क्लिक कर दें। तो आपका ओएस जो है वो इसमें आपकी हार्डवेयर में इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा। ये काफ़ी सारा टाइम लेगा, तो मैंने ये पार्ट को स्किप कर दिया बीच में से। तो इसके बाद आप चाहें तो अपनी मर्जी का कोई और डेस्कटॉप इन्वायरमेंट सेलेक्ट करना चाहते हैं तो कर लें, नहीं तो बाय डिफ़ॉल्ट ही जाने में। और नीचे आपको एक्स्ट्रा टूल्स चाहिए तो लार्ज वाले पे चलना, लेकिन फिर वो थोड़ी ज़्यादा से स्टोरेज दरकार होगी, रिक्वायर्ड होगी, तो बाय डिफ़ॉल्ट ही जाने देगा। इसमें ये पैकेज को इंस्टॉल करेगा, फिर आपको इसमें काफ़ी सारा टाइम लगेगा। मैंने वीडियो थोड़ी स्किप कर दिया ताकि टाइम में ज़्यादा लेंथी वीडियो में मैंने ग्रब बूट लोडर को इंस्टॉल का पूछेगा तो आप नीचे यस करके कंटिन्यू, और फिर आपका dev.sd अगर आपको नहीं शो हो रहा है इंटर मैनुअली में जाकर यही चीज़ जो लिखी हुई है ये टाइप कर देंगे, ये तो शो हो जाता है आमतौर पर, तो उसी को सिलेक्ट करके कंटिन्यू कर दें। तो इसमें थोड़ा सा टाइम लेगा। ओके, ये देख सकते हैं आपके पास ये आ जाएगी विंडो, इंस्टॉलेशन कंप्लीटेड है। इसके बाद कंटिन्यू पे कर देंगे क्लिक, तो ये आपका सिस्टम जो है वो रिबूट होना शुरू हो जाएगा। आपका जो गेस्ट सिस्टम है निकाली लिनक्स, तो ये खुद ब खुद बूट हो जाएगी। ये ग्रब बूट लोडर है, इसे बूट कर रहा है, और इसको वो हमारी बूट जो ISO से नहीं बल्कि जो वर्चुअल हार्डवेयर जो हमने बनाई थी, मैं आपको कहा था 40-50 GB की, उसमें से बूट हुआ है ये OS। तो यहाँ पर ये यूज़र नेम और पासवर्ड पूछे। यूज़र नेम आपने जो उस टाइम दिया था जो कह रहा था फुल यूज़र ऑफ फुल नेम ऑफ न्यू यूज़र, तो वो वाला, और नीचे पासवर्ड जो आपने उधर टाइप किया होगा वो कर दें। तो मैं करके लॉगिन कर लेता हूँ। ये आपके पास ऑप्शन आ रहे हैं पॉज के, सस्पेंड के, रिस्टार्ट के। तो जैसे बंद करना चाहते हैं यहाँ पे पावर ऑफ पे क्लिक कर देंगे, पावर ऑफ चेक कर देगा।